त्रिभुज के कुछ खास गुण में से सबसे पहला गुण ये है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप के हो तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है जिसमें दो गो भुजा बराबर है, जिसका AB और एक मान लीजिए AC दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है और यह भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सम्मुख कोण, इसका मतलब क्या, सामने वाला कोण, AB के सामने वाला कोण कौन है? AB के सामने वाला कोण C है, AC नहीं है, कोण C है। AB के सामने वाला कोण कौन है? C। तथा AC के सामने वाला कोण कौन है? B। ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा यदि AB बराबर है AC के तो कोण B और कोण C बराबर होगा। ठीक है, कोण B किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा, क्योंकि AB बराबर AC है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो यह भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब रोक दीजिए, ऐसे ही रोकते रहिएगा, फालतू की चीज नहीं बनाएंगे आप। हो गया, देख लीजिए, लिख लीजिए, चित्र बनाइए आप। रूल नंबर 2 क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान माप के हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि त्रिभुज है PQR, इसमें क्या कह रहा है कि Q जितना कोण है उतना ही R है। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है और यह भी मान लीजिए 70 डिग्री है और यह भी कह रहा है कि 70 डिग्री है, तो ये कह रहा है ये कोण कितना होगा, ये नहीं निकालना है हमको, ये भुजा बराबर होगा, ये कह रहा है। कोण P कोण Q के बराबर है, अर्थात यदि कोण Q कोण R के बराबर है तो क्या होगा कि PQ जो है वो बराबर हो जाएगा PR के। माने ये भुजाएं भी, एक सामने वाला भुजा कौन है? R के सामने वाला भुजा कौन है? और Q के सामने वाला भुजा कौन है? PR। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बता रहा है। ठीक है, रोक दिया। गुण नंबर 3 क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। पहले तो ये समझ लिए बाह्य कोण क्या होता है। किसी भी त्रिभुज में जैसे ABC हम बना दिए तो एक भुजा को बढ़ाएंगे ना तो एक बाह्य कोण बनेगा, फिर दूसरा का भुजा को इसको बढ़ाएंगे तो दूसरा का बाह्य कोण बनेगा, फिर तीसरा का भुजा को बढ़ाएंगे तो तीसरा का बाह्य कोण बनेगा। तो त्रिभुज में 3 गो बाह्य कोण होता है। ठीक है, तो अभी ये समझिए कि किसी भी त्रिभुज में एक जो बाह्य कोण है, यहाँ पे बाह्य कोण कौन है? ई वाला कोण है। इसका नाम अगर देंगे तो ACX, एंगल ACX, ये बाह्य कोण है, ये वाला बाहर वाला कोण है। इसका मान सुदूर अंतः कोणों के मानों के योगफल के बराबर होता है। तो सुदूर माने क्या होता है? देखिए, ये अगर बाहरी कोण है तो जस्ट इसे सटा हुआ कोण ये है, ये बाहर वाला का कोण सटा हुआ कोण यही ना है, तो ये सुदूर नहीं हुआ, ये बगल का अंतर कोण हो गया। ये बाहर दूर वाला अंतर कोण है और ये दूर वाला अंतर कोण। इस कोण से नजदीक में बताइए, इस कोण के नजदीक में ABC में से कौन कौन नजदीक में है? C नजदीक में है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो कौन कौन दूर है? इस बाहर वाला कोण के दूर कौन 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 है? AB। तो ये दोनों के जोड़ने पर जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, माने एंगल A और B को जोड़ने पर जो आएगा वही ये बाहर वाला कोण होगा।
अब इसी पे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी दे देता है, कह देता है क्या कि यहाँ पर 110 डिग्री है, और पहले तो ऐसे देगा, मान लिए यहाँ पर देगा कि 50 डिग्री है और यहाँ पर देगा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, 50 + 60 कितना होगा, तो 110 यहाँ लिख देंगे, ये निकल जाएगा। सवाल ऐसा रहेगा, बनाइएगा, आप लोग देंगे सवाल, ठीक है। हो सकता है सवाल इसका उल्टा भी हो, कभी कभी क्या करेगा, इसको मिटा देगा, कहेगा यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 110 में से 60 को घटा देते हैं, तो निकल जाता है कितना, 50। तो हम समझ आते हैं कि यहाँ पर 50 होगा, तभी ना 50 + 60 110 होगा। कभी कभी क्या करेगा, यहीं पर मिटा देगा, यहीं पर नहीं देगा आपको, क्या कहा, ई वाला जो है 110 है, ई वाला चलो जो ही नहीं कि 110 से देगा, मान लीजिए 120 दे दिया, का 120 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो हम 120 में से 50 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70। तो हम कह देंगे ये 70 डिग्री होगा। तीनों में से कौन है, 2 को दे देगा, ये वो निकालने के लिए आपको कह देगा, तो आप इस पर रख के निकाल सकते हैं, या ऐसे मौजबानी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के मानों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज में क्या होता है, गुण नंबर 4 क्या है, त्रिभुज में किसी भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। याद रखिए, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोनों 2 को जोड़ देंगे तो तीसरका से बड़का होगा, कोनों 2 भुजा को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीसरका से बड़ा होगा। वो दोनों को जोड़ने पर कभी भी वो तीसरका से छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम AB में और BC को जोड़ते हैं, AB में अगर हम BC को जोड़ देते हैं तो वह AC से बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों को जोड़े हैं, अभी AB और AC को जोड़े हैं, अब हम क्या BC और AC को जोड़ देते हैं। अगर हम BC और AC को जोड़ देते हैं तो वह किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। और अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यानी किसको किसको, AB को AC में जोड़ देते हैं तो यह BC से बड़ा होगा, है ना। 2 के जोड़ने पर वह हमेशा तीसरका से बड़ा ही होगा, या यूं कहिए, उसका उल्टा कहिएगा तो क्या कहिएगा कि जब हम 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरका भुजा छोटा ही होगा उससे, है ना। उसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो यही चीज है, इसको याद कर लीजिए। अगर मान लिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप जोड़िए, 4 और 3 कितना हुआ, 6 से बड़ा है कि नहीं है। अच्छा चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 6 3 इससे बड़ा है कि नहीं। चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 4 इससे बड़ा है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। ये ऑटोमेटिक होकर बड़ा ही होगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ा छोटका को 3 लिख देते हैं ना, 3 इसको लिख देते हैं, 4 इसको लिख देते हैं, 6। चलो देखिए 5वां नंबर गुण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी हो, बस उसके 3 गो कोण होगा ना अंदर वाला, उसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इस पे सवाल बनाने के लिए कैसे आता है, मान लिए एक कोण दे दिया आपको 80 डिग्री और एक कोण दे दिया आपको 40 डिग्री, तो कहेगा ये निकाल के दिखाओ ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 120। और 180 में से 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो हम जान गए कि ये 60 डिग्री होगा, है ना। 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। तो हम निकाल लिए कि नहीं निकालिए। मगर इसको बनाने का तरीका इसे नहीं होता, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे बनाते हैं देखिए, अब में लिखना पड़ेगा, कोण ए बराबर कितना है पता नहीं, कोण बी बराबर कितना है 80, कोण सी बराबर कितना है 40, बराबर लिखेंगे 180। फिर इसको डायरेक्ट लगाएंगे, ए बराबर 80 + 40 कितना हो गया 120 बराबर 180। फिर ऐसे लिखेंगे डॉट इम्प्लाई, कोण ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ए बराबर 180 डिग्री है, ये सब डिग्री में रहता है, तो डिग्री में रहता ही है कोण, तो
तो 120 इधर जाकर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। इसे मौखिक बनाना होगा तो सीधे जोड़ देंगे क्या, 120 करके 180 में से घटा देंगे 120 तो 60 आ जाएगा, है ना। तो कोनो दो कोण दे देगा, को निकालने के लिए कहेगा तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, गुण नंबर 6 क्या है, यह है पाइथागोरस परिमेय। गणित का एक जाना माना हस्ती जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने एक परिमेय दिया जो लागू होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज पे, और किसी भी त्रिभुज पे लागू नहीं होता है। समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो इस पे ही लागू होता है। ये क्या होता है, माना कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। B समकोण कहने का मतलब होता है B का मान 90 डिग्री है। तो क्या होगा, तो B का मान 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। इसीलिए अंग्रेजी में का जो पहला लेटर है H, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया H। और जो नीचे हम लोग जनरली मान लेते हैं आधार, मगर आधार का कॉन्सेप्ट बदलता है, आपको आगे चल के त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे। इसको कहते हैं बेस, आधार को कहते हैं बेस, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं B। इसको दिखाई नहीं देगा, कभी कभी खड़े होकर लिख लेना बुआ। और तीसरा ये है लंब। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अंग्रेजी होता है, मतलब जो पहला लेटर है वो P होता है, इसलिए शॉर्ट में कहते हैं इसको P। तो पाइथागोरस परिमेय ने कह दिया, पाइथागोरस महोदय ने कह दिया कि कर्ण का वर्ग करेंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होगा, वर्ग माने स्क्वायर, वह लंब के वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। ये नियम बता दिया उन्होंने। आ माने आधार, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया थोड़ा सा। इसको अगर शॉर्ट में कहेंगे तो कहेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, बंद कर देंगे, बंद करते रहिए, चालू बंद करना। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पे ही एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो करा कर्ण कितना होगा ये निकालिए। तो हम जानते हैं कर्ण निकालने का फॉर्मूला, चूंकि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 140। ये दोनों जोड़ देंगे तो 169 आ गया। अब H स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इन्हें रूट लगता है, और रूट में से कैसे निकालते हैं आपको बता दिए थे, 2 को जोड़ा लगने पर निकलता है। जब इसको तोड़िएगा तो 13 गुने 13 आएगा। कितना आएगा 13 गुने 13, 13 गुने 13, और 2 को पर एगो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए H बराबर यानी कर्ण बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर, जो हमको पता नहीं था, यहाँ पे हम लोग अभी फाइंड कर लिए कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर कभी कभी क्या करेगा कि यही 2 को दे देगा और ये निकालने के लिए कहेगा, तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि ये और ये दे देगा और यही निकालने के लिए कहेगा। फर्क नहीं पड़ता, इससे आप इसी फॉर्मूला पे रख दीजिएगा, जो चीज दिया रहेगा रख दीजिएगा, जो नहीं दिया रहेगा कैलकुलेट कीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये गुण नंबर 7 के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। किसी भी त्रिभुज में, यहां समकोण त्रिभुज की बात नहीं करें, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा अगर है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो भुजा बड़ी भुजा का जो सामने वाला कोण होगा वह 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गो त्रिभुज, एक त्रिभुज में क्या भुजा होता है 3 गो, उसमें मान लिया कोनो बड़का भुजा है, जैसे मान लिया 13 है, तो यहाँ आपको चित्र बना के दिखाते हैं। देखिए क्या होता है, एक चित्र बना लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। एक त्रिभुज है, इसमें एक बड़ी भुजा है ना, जिसका मान है 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज कैसा ये पता हमको नहीं है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आई दिया है कितना, ये दिया 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर,
अब कह रहा कि कैसा त्रिभुज है, कौन कौन समकोण होगा इसका, तो हमको पता है कौन कौन समकोण होगा, है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर करके देखिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, जब हम 144 को 125 में जोड़ते हैं तो कितना आता है, यानी ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, इसका जब दो को छोटका को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो बड़का के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका मतलब बड़का जो भुजा है ना, बड़का भुजा कौन है इनमें 13, 13 के सामने वाला कौन कौन है, ये वाला, तो ये कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, फिक्स है ना। वो वाला उल्टा था और उसमें कहा था कि 90 डिग्री होगा, तब इसका तब जो होगा बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। मगर इसमें दूसरा है, इसमें पहले योगफल एकड़ वर्ग माने इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके रखेंगे। अगर दो छोटका का स्क्वायर करके जोड़ने पर आता है बड़का का स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि यह 90 डिग्री होगा। ठीक है, समकोण होगा। इसको लिखिए, रोक दीजिए।